एक बार की बात है। एक सुबह आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड, ये प्रकृति, यह सब कुछ समान रूप से अवसर देती है। यहाँ पर हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अर्थात भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य हैं जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को अपनाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत। और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही सूक्ष्म रहस्य है अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर मोड़ देना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। बौद्ध भिक्षु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करता है, हे गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है। अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वह कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी।
बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति दुनिया में सिर्फ बुरा ही देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन की उन चीजों की अहमियत करवाती है जो हमारे पास है और उसे ब्रह्मांड शक्ति की कृपा से मिली हुई है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ, क्या मैं एक अच्छा पति हूँ। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेंगे उतना ही ज्यादा खुद को जानेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। यदि आपको किसी भी काम से दुख पहुंचे तो उस काम को छोड़ दो और जो चीजें खुशी दे उसे जरूर करो। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों न इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वो करे, खुद को बंधनों में मत बांधो, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे अपनाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़ बुन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर लेकर जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। यह देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बातें करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे चुभ जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो। जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है
जो आपको दूसरों से अलग करती है? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास करिए। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम बड़ी पवित्र चीज है। ऐसा नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिस दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुराई और नकारात्मक भावनाएं नहीं आ सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप बना रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती है। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा क्यों न कर ले, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते। इसीलिए जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।